हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक सो आप सबका सीपीडी का पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है। सो आज का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है सीपीडी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं मेरा आंसर जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आप उससे एग्री कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है। तो मेरे को जो बेस्ट आंसर लगे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट आई विल एक्सप्लेन इट। ओके। सो मैं मेरे आंसर है जो आज आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है। और आपको लगे कि ये आंसर में चेंज होना चाहिए या ये आंसर ये आना चाहिए विथ सम रीजंस, तो आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हो। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन ए। ओके। सो इंग्लिश में तो है ही। ठीक है। तो हम हिंदी में डायरेक्टली डिस्कस करते हैं कि ये एक आर्टिकल के बारे में है जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था 12/10 इन 2017। ठीक है। सो उसमें क्या है, एक न्यूज़ आर्टिकल है 2017 का कि पीपल रीड अबाउट द केस ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII, कि उसमें क्या है, स्टूडेंट लोगों ने जो है एक्टिंग कोर्स डिसाइड किया था लेने का, उसके बाद बॉयकॉट किया वो क्लास को। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज का जो वर्कशॉप का 3 days और 8 hours अ डे था उसको अर्लियर प्लान कर दिया 2 days और 12 hours अ डे। ओके, विच वॉज नॉट मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। सो स्टूडेंट लोगों ने क्या किया कि इट इज़ ह्यूमन टू वर्क फॉर 12 hours अ डे, कि सब लोग 12 घंटे एक दिन में काम नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक्सप्लेन किया कि ये मूव स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए ही था कि वो अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके और कोर्स वर्क विद इन द ड्यूरेशन ऑफ देयर कोर्स कंप्लीट कर सके। और रिजेक्ट किया कि अल्टरनेट ऑप्शन है सजेस्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट रिमेन अबाउट नॉट अटेंडिंग द डायलॉग एक्सरसाइज मीटिंग्स एंड दे इंस्टीट्यूट प्लान टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, के इंस्टीट्यूट ने जो है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरे जो ऑब्जेक्टिव है वो भी दिया कि हम ऐसे वर्क कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट लोगों ने वो माना नहीं और डायलॉग एक्सरसाइज मीटिंग जो थी वो अटेंड नहीं की, और उसके अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट ने प्लान किया कि उनके अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये पूरा सीन था। तो अकॉर्डिंग टू इट फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, सो द ब्लॉक between the administration and student could have been avoided if the administration had made an effort. फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्कस्ड। सो हम आप डायरेक्टली हिंदी में ही समझते हैं। ठीक है, कि ब्लॉक जो है एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट के बीच का, ठीक है, वो कैसे अवॉइड किया सकता है, कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं। फर्स्ट के डिस्कस कर सकते हैं कि जो इन्वॉल्व है सबके साथ और शेयर गोल कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमको गोल कैसे अचीव करना है। सेकंड है लिसन टू द ग्रीवियंस ऑफ द स्टूडेंट, के स्टूडेंट्स अपनी तरह से क्या बता रहे हैं। ठीक है। और लास्टली है कि स्ट्रिक्ट विथ स्पेसिफिक स्टूडेंट बिफोर बिकेम अ बिग प्रॉब्लम, कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए उसके पहले आप स्टूडेंट के स्टार्ट स्ट्रिक्ट बन जाओ। ठीक है। तो हमें कंट्रीब्यूटर माइंडसेट के अकॉर्डिंगली देखना है। तो कंट्रीब्यूटर माइंडसेट क्या सोचेगा कि ऐसे सिचुएशन में हम कैसे इफेक्टिव सॉल्यूशन लाए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, डिस्कस विथ ऑल इन्वॉल्व ऑन व्हाट कुड बी अ सेट गोल इन सच अ सिचुएशन, के हम दोनों एक साथ मिलकर कौन सा गोल अचीव कर सकते हैं उसका हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व इजीली हो जाएगा। सेकंड है कि स्टूडेंट्स ने बॉयकॉट किया है, ठीक है, और क्लास डिस्टर्ब हुई है और वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप स्टूडेंट होते तो आप क्या इस सिचुएशन में थिंक करते हो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट दैट वी रियली वांट टू अचीव, हमें क्या अचीव करना है। सेकंड, और आर देयर स्मार्टर वेज ऑफ गेटिंग टू व्हाट वी वांट, कि हमें स्मार्टर वेज कोई है कि हमें जो चाहिए उसके लिए दूसरे वेज है स्मार्टर के जो से हम अचीव कर सके। और लास्टली व्हाट आर अदर वेज इन विच क्लासेस कैन बी बॉयकॉट, के हम क्या कर सकते हैं कि कैसे क्लास को बॉयकॉट करें, उसके दूसरे वेज कौन से हैं। ठीक है। सो सेम हमें कंट्रीब्यूटर माइंडसेट यूज़ करना है। सो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या होना चाहिए कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए और हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन हम किसका ढूंढेंगे, सबका ढूंढेंगे, पर्टिकुलर एक लोग का नहीं ढूंढेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन 2 में बी, आर देयर स्मार्टर वेज ऑफ गेटिंग टू व्हाट वी वांट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 का आंसर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है।
सो नेक्स्ट क्या है कि व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर सच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज एडिक्वेट सिस्टम और पॉलिसीज़ नहीं है ऐसे इश्यू सॉल्व करने के लिए। सेकंड है कि लैक ऑफ क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन द रिलेटिव पार्टीज़ के दोनों के बीच ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, उसकी वजह से इश्यू हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लैक ऑफ क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन द रिलेवेंट पार्टीज़ के दोनों ने क्या किया है, अपने साथ ओपन कम्युनिकेशन नहीं रखा, क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों का एक बार नहीं सुना और बच्चों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं सुना, ठीक है। दोनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ठीक है। सो क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है आंसर इसका ऑप्शन थ्री में क्या आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है नंबर 4 कि इस केस में आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते तो आप कौन सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते और क्या सोचते कि क्यों इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रिक्ट एक्शन, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज के स्टूडेंट लर्न करे अब वर्कशॉप से, और सेकंड वन टू आंसर कोर्स गेट ओवर ऑन टाइम के कोर्स अपने टाइम पे कंप्लीट हो। सो एज अ कंट्रीब्यूटर माइंडसेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारा मेन एम क्या होगा, टू लर्न समथिंग और टू डू समथिंग। ऐसा नहीं कि हमको टाइम पे कुछ खत्म करना है, कर लिया, ठीक है, उससे कुछ मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा ऑप्शन ए, टू एंश्योर स्टूडेंट लर्न फ्रॉम द वर्कशॉप। तो मेन एम क्या है हमारा कि वर्कशॉप पे से बच्चे लर्न करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्कशॉप मेरे को ये टाइम पे कंप्लीट करना है तो कंप्लीट हो जाए, बच्चे सीखे या ना सीखे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन ए हम आप यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपको अगर लग सकता है कि दूसरे आंसर आ सकते हैं तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, ठीक है। सो उसका क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। तो शेखर नाम का सेफ है, तो वो चैलेंजेस फेस करा कि उसके कस्टमर जो है उसको उन लोगों को जल्दी मिल्स चाहिए जो हेल्दी हो, डिलीशियस भी हो, तो वो क्या कर सकता है। सो ऑप्शन ए है कि वो क्लियर है अबाउट द गोल, ठीक है। सो वो ऑल द अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है उसको कंसिडर करके सॉल्यूशन कर सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, कंबाइन विद द बेस्ट वे कि हेल्दी और डिलीशियस फूड अच्छे से दे सके, वैसा कोई डिज़ाइन करे सॉल्यूशन और जो दोनों को आ जाए। सेकंड वन इज़ वो एनालाइज कर सके कि कंस्ट्रेंट क्या रहा है, कि उनको क्या, उसको क्या स्टॉप कर रहा है और दूसरे से को कौन क्या स्टॉप करेगा। सो दिस विल हेल्प हिम टू स्टडी प्रॉब्लम बेटर, के उसके अकॉर्डिंगली वो प्रॉब्लम को बेटर समझ सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमको जो कस्टमर है उनके बारे में सोचना है, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए, तो उनको क्या चाहिए, हेल्थी एंड डिलीशियस फूड। तो उसके पास एक गोल है ही, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसको वर्क करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, since he is clear about the goal, he can consider all the alternative approaches and design the solution that combines the best ways, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सो एक लोकल NGO है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है क्लीनिनेस ड्राइव इन द लोकालिटी। सो दे आर थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ वैल्यू इन अ सोसाइटी, ओके, और ऑर्गेनाइजेशन और लोकालिटी। सो दो ऑप्शन है, वर्षा थिंक लाइक लेट अस स्टार्ट बाय क्लीनिंग द पार्क, हम पार्क से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वो हाइजेनिक हो जाएगा और बच्चे से वहाँ पे इजीली खेल सकेंगे, ठीक है। और राहुल जो है वो सोचा है कि चलो हम फ़ोटो लेते हैं, कि जब पार्क क्लीन कर रहे हैं उसका फ़ोटो लेंगे और दूसरों को दिखाएंगे कि हमारे वैल्यू क्या है हमारे वर्क की, ठीक है। तो हमें वर्क किसके लिए करना है, दूसरों के लिए और बेटरमेंट के लिए, नहीं कि शो ऑफ के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, वर्षा लेट अस स्टार्ट बाय क्लीनिंग द पार्क, इट विल बिकम हाइजेनिक फॉर द चिल्ड्रन हु प्ले देयर, के सबके बारे में हमको सोचना है। तो लोकालिटी और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में सोचना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूटर माइंडसेट के अकॉर्डिंगली आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के बिफोर द फाइनल शो जस्ट एन आवर, ओके, 1 घंटे पहले ही पता चला फाइनल शो के पूर्णिमा जो है वो ड्रेस डिज़ाइनर है, ठीक है। तो उसने देखा कि माइनर फॉल्ट है ड्रेस में, तो वो फाइनल शो है उसके जस्ट 1 घंटे पहले उसको पता चला कि भाई मेरे जो ड्रेस डिज़ाइन किया है उसमें माइनर फॉल्ट है। तो व्हाट ही कैन डू, ठीक है। सो दो ऑप्शन है, मेक श्योर दैट द फॉल्ट इज़ करेक्टेड, के फॉल्ट जो है वो करेक्ट किया जाए, और नॉट वरी अबाउट
इट एज इट इज़ अ माइनर इश्यू, के वो माइनर इश्यू ऐसा करके उसके बारे में नहीं सोचे, ठीक है। सो एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो हमें पूरा वर्क देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पूरा ड्रेस अच्छे से बनाया, लेकिन एक मिस्टेक है, वही मिस्टेक माइनर मिस्टेक है, लेकिन सामने वालों को वो देखी तो आपका पूरा डिज़ाइन फेल जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, मेक श्योर दैट द फॉल्ट इज करेक्टेड, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। सेल्स पर्सन है वो लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल एट वर्क है। सेल्स पर्सन अपने जो वर्क है वहाँ पे सक्सेसफुल कैसे बन सकेगा? नंबर ऑप्शन ए, ही और सी एग्जीक्यूट अ सेल विथ हायर प्रॉफिट फॉर द कंपनी, के वो जो भी है सेल्स पर्सन ही और सी वो हायर सेल करेंगे और हायर प्रॉफिट कमा के देगी कंपनी को। तो और सेकंड वन है, ही और सी एग्जीक्यूट अ सेल डेट बेनिफिट बोथ द कंपनी एंड द कस्टमर, के वो जो सेल करेंगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली कंपनी और कस्टमर दोनों को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एज अ कंट्रीब्यूटर पर्सन वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल, नॉट जस्ट आई, ओके। सो उसके अकॉर्डिंग आएगा ऑप्शन बी, के सी और ही एग्जीक्यूट अ सेल डेट बेनिफिट बोथ द कंपनी एंड द कस्टमर, के दोनों को बेनिफिट हो, कंपनी को भी और कस्टमर को भी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सो सीनियर ट्रैवल एजेंट है जो न्यू ज्वाइनी है ऑफिस में, उनको वेलकम कर रहे हैं, तो वो कौन से इम्पोर्टेंट एडवाइस दे सकते हैं न्यू कमर को? ऑप्शन ए, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गेस्ट आए वो फील करे कि उनकी केयर की गई है ड्यूरिंग देयर वैकेशन, के उनके वैकेशन जब था तो उनकी अच्छे से केयर की गई है। और ऑप्शन बी है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द होटल रिजर्वेशंस आर इन ऑर्डर ईच टाइम एवरी टाइम विथ जीरो एरर, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि होटल में जो भी रिजर्वेशन होगा ऑर्डर में होना चाहिए ईच टाइम और एवरी टाइम विथ जीरो एरर्स। सो वो न्यू ज्वाइन है तो उनको लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि टेक केयर करना। हम क्या करेंगे, मेन जो हमारे कस्टमर है उनको कैसे संभाल के रखेंगे, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, जो वर्क होगा वो उसके अकॉर्डिंगली होगा, वो तो टाइम पे हो ही जाएगा, ठीक है। तो वी हैव टू केयर फॉर द वैल्यू, ओके। सो इन उसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा? ऑप्शन ए, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ईच एंड एवरी गेस्ट फील केयर फॉर ड्यूरिंग देयर वैकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 मिनट, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो नेचुरल डिज़ास्टर और क्राइसिस है, ठीक है। ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर एंड क्राइसिस कौन सा बेटर वे है कि गवर्नमेंट हेल्प टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, के गवर्नमेंट कैसे पीपल का ट्रस्ट अर्न कर सके ड्यूरिंग द नेचुरल डिज़ास्टर और क्राइसिस? तो ऑप्शन ए है कि गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है ट्रस्ट इन पीपल बाय शेयरिंग अबाउट देयर वर्क दे आर डूइंग वाइडली, के अब गवर्नमेंट जो भी कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द नेशन वो दिखा के कर सकती है, ट्रस्ट क्रिएट कर सकती है। और सेकंड है, पीपल विल ट्रस्ट गवर्नमेंट मोर व्हेन दे सी स्पेसिफिक स्टेप बीइंग टेकन टू मैनेज द क्राइसिस वेल, के गवर्नमेंट पीपल कब ट्रस्ट करेंगे? गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्पेसिफिक स्टेप्स लिए हैं टू मैनेज द क्राइसिस वेल, क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, बिकॉज हमको शो नहीं करना है, हमको पीपल के लिए वर्क करना है, हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है, ठीक है। सो आंसर कौन सा आएगा कि पीपल विल ट्रस्ट द गवर्नमेंट मोर व्हेन दे सी स्पेसिफिक स्टेप बीइंग टेकन टू मैनेज द क्राइसिस वेल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11। सो विच ऑफ द फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप आर सीइंग मोर वैल्यूएबल प्रोबेबिलिटीज़, के फाउंडर्स है स्टार्टअप पे तो वो मोर वैल्यू पॉसिबिलिटी कौन से में दिखी जाएगी, ठीक है। कि फर्स्ट वन इज हाउ कैन आई मेक अ सक्सेसफुल सो दैट इट अट्रैक्ट्स द बेस्ट ऑफ प्रोफेशनल, के एक जो है वो सोच रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल कैसे बनूंगा कि मैं बेस्ट प्रोफेशनल को अट्रैक्ट कर सकूं, और दूसरा जो पर्सन है वो क्या सोच रहा है कि स्टार्टअप यूज़फुल होगा फॉर ऑल द स्टेक होल्डर जो उसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए होंगे, ठीक है। सो हमें क्या सोचना है? सबका सोचना है, ठीक है, एज पर द कंट्रीब्यूटर माइंडसेट, ठीक है। तो हमको क्या है, ऑप्शन क्या आएगा? आंसर ऑप्शन बी, हाउ कैन आई मेक द स्टार्टअप यूजफुल फॉर ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अमीना ने को चूज़ करना है सब्जेक्ट एज एन इलेक्टिव, सो कौन से क्राइटेरिया वो यूज़ कर सकते हैं? आपको पता होगा कि आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है तो GTU भी देती है कि भाई इलेक्टिव में 2-3 सब्जेक्ट है, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। हर कॉलेज में ये प्रोसेस होती है,
ठीक है। तो वो ऐसा ही सेम सिचुएशन है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है कि वो चूज़ कर सकते हैं बाय थिंकिंग ऑफ हावर सेल्फ, के वो उसके अकॉर्डिंगली सोच सकती है कि मेरे लिए मोस्ट सुटेबल कौन सा होगा, ठीक है। और सेकंड है ऑप्शन के उसकी जो क्लोज फ्रेंड है उसने सिलेक्ट किया है, तो मैं भी वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे हम दोनों एक साथ कोर्स को अटेंड करेंगे और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, हमारे को क्या सोचना है कि हमें फाइनली क्या मिलेगा, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए कि सी कैन चूज बेस्ड ऑन थिंकिंग बाय हर सेल्फ सो डेट सी सिलेक्ट द इलेक्टिव मोस्ट सुटेबल टू हर, कि हम उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है वो मेन है। ऐसा नहीं है कि दूसरों ने ले लिया तो हमने भी वो ले लिया। देयर आर चांसेस कि उनको वो सब्जेक्ट अच्छे से है लेकिन हमको उसमें डिफ़िकल्टी भी हो सके, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सो पर्टिकुलर फुटबॉल मैच है, सो प्लेयर के लिए मोर इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, कि टीम विन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ प्लेयर्स प्ले, के टीम जीतनी चाहिए जैसा भी प्लेयर्स खेले वो। और सेकंड वन, द प्लेयर प्लेयर सिग्निफिकेंट रोल इन विनिंग द मैच फॉर द टीम, के प्लेयर का सिग्निफिकेंट रोल होगा विनिंग द मैच फॉर द टीम। तो हमको क्या है, एज अ टीम वर्क देखना है, ठीक है। सो टीम वर्क में क्या होगा, ईच एंड एवरी प्लेयर प्ले करेगा अपना सिग्निफिकेंट रोल, तो मैच जीत पाएगी टीम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आएगा ऑप्शन बी, द प्लेयर प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन विनिंग द मैच फॉर द टीम, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स इज लाइकली टू मेक अ न्यू ऐप मोर इफेक्टिव फॉर द यूज़र, के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है वो न्यू ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो वो उसमें से इफेक्टिव ऐप कौन बना सकेगा यूज़र के लिए। फर्स्ट वन जो सोचता है कि प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ वे ऑफ इंटरेक्टिंग विथ यूज़र, के प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है, एक वे है इंटरेक्ट करने का यूज़र के साथ। और सेकंड वन जो है वो सोचते हैं कि वो सोफिस्टिकेटेड वे है और एफिशिएंसी जो लाने हैं विद इन दिस प्रोसेस में उसमें चाहिए होगा थोड़ा सोफिस्टिक वर्क होगा, ठीक है। सो इसमें आएगा आंसर आपका ऑप्शन ए, द वन वो थिंक्स दैट प्रोग्राम इज नथिंग बट अ वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द यूज़र, के सिंपल कॉन्सेप्ट हमको रखना है कि हमको यूज़र के लिए बेस्ट कौन सा होगा उसके अकॉर्डिंगली रखना है। सोफिस्टिकेटेड बना दिया एफिशिएंसी के लिए, बिजनेस प्रोसेस के लिए, लेकिन वो यूज़ ही नहीं कर पाए, तो क्या हटो एंड यूज़र जो है उनका भी हमको ध्यान रखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा सेक्शन भी ख़त्म होता है, ठीक है। आपको अगर लगे कि कोई आंसर में चेंज हो तो वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, सो क्वेश्चन नंबर 15। सो यहाँ पे हमें पता है सिनेरियो होता है, सिनेरियो के बाद हमको वो देखना है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के एक स्कूल स्टूडेंट है, उसके पास ब्राइट आइडिया है साइंस प्रोजेक्ट के हार्नेसिंग विंड एनर्जी। सो जब वो अपने टीचर के साथ डिस्कस करती है तो वो फाइंड आउट ऐसा करते हैं कि भाई जो हाई प्राइस मटेरियल है वो उसको बनाने के लिए लगेगा, ठीक है। तो कौन सा रिस्पॉन्स है जो आप सोचते हो कि उसको सॉल्यूशन थिंकर बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन वो ला सकेंगे कि प्रोजेक्ट तो अच्छा है लेकिन उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो हाई प्राइस है, ठीक है। सो नंबर 1 आइडिया जो है वो भूल जाओ और न्यू प्रोजेक्ट ले लो डेट नॉट इन्वॉल्व एक्सपेंसिव पार्ट, के कोई नया आइडिया सोच लो कि जो प्रोजेक्ट नया ले लो कि जिसमें एक्सपेंसिव पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो। सेकंड है कि स्कूल प्रोवाइड करे फंड वो स्टूडेंट को कि जैसे वो अपने प्रोजेक्ट बना सके, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकती है वो। थर्ड क्या आएगा कि वो क्या सोच सकती है कि मैं जो एक्सपेंसिव मटेरियल है उसको कैसे अल्टरनेटिव लो कॉस्ट मटेरियल उसके यूज़ करके मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकती हूँ। और लास्टली आई कुड रिसर्च टू कम अप विथ अनदर वे टू हार्नेस विंड एनर्जी, के दूसरा रिसर्च करके अनदर वे में वो कैसे किया जाए वो मैं सोच के बनाऊँगी, ठीक है। तो ये 4 सिचुएशन दी गई हुई है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम हमको कहाँ आ रहा था कि हमारे पास इनोवेटिव आइडिया तो है लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो हाई प्राइस है, ठीक है। तो मेन कंस्ट्रेंट क्या है, हाई प्राइस, तो उसको ही आप घटा दो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर 3
कि वो क्या कर सकते हैं कि जो रिप्लेस कर सकते हैं एक्सपेंसिव मटेरियल है, तो सेम अल्टरनेटिव ऑप्शन हो गए जो लो कॉस्ट मटेरियल हो गए लेकिन फंक्शनिंग सेम होगा उसका यूज़ कर सकते हैं। देन दूसरा रिसर्च कर सकते हैं और अगर कोई आइडियाज़ हो कि उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोजेक्ट वर्क कर सके वो आएगा। देन आएगा नंबर 2 के स्कूल प्रोवाइड कर सकते हैं फंड ऐसे प्रोजेक्ट में बच्चों को, ठीक है। और लास्टली हम सोचेंगे कि भाई हमारा ये आइडिया गिव अप कर दे, ठीक है, जिसमें एक्सपेंसिव पार्ट इन्वॉल्व हो। तो हमारा आंसर होना चाहिए 3, 4, 2, 1। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1। सो यहाँ पे 15 में आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। सो सेलफोन सर्विस प्रोवाइडर है जिन लोगों के पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्राइबर लाइक अस, ठीक है, हमारी इन्फॉर्मेशन है। सो वो जो डेटा है वो उनको दूसरों को क्यों नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि इट इज़ नॉट सेड बट एक्सपेक्टेड बाय सब्सक्राइबर दैट देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी शेयर, कि हमारे द्वारा कहा नहीं गया है लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जानी चाहिए नहीं। सेकंड जो लॉयल्टी है उनकी कस्टमर की, उनके सब्सक्राइबर की, वो लूज़ कर देंगे कि पर्टिकुलर पता है कि ये कंपनी में हम लॉयल है कि इस कंपनी हमारे डेटा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो जो लॉयल्टी है वो लूज़ कर देगी कंपनी, ठीक है। देन सब्सक्राइबर ने परमिशन नहीं दी हुई है कि ऐसा करने के लिए, ठीक है। और लास्ट वन ऑप्शन है कि डेटा जो है मिसयूज़ कर सकता है कोई भी फॉर देयर ओन गेन्स, के खुद का कुछ करने के लिए वो कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा आएगा कि सब्सक्राइबर ने पहले आपको नहीं दिया है परमिशन ऐसा करने के लिए, ठीक है, तो 3 आएगा। सेकंड वो जो डेटा अगर किसी को दे देंगे तो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए और ओन गेन के लिए, ठीक है, तो वो आएगा। उसके बाद क्या आएगा कि हम कहते तो नहीं लेकिन सब्सक्राइबर है जो भी है वो उनको लगता है कि भाई हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए नहीं। और लास्टली क्या है कि ये ऐसा जो होगा तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर 2 कि आप की जो सब्सक्राइबर है वो लॉयलिटी आप खो दोगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी 3, 4, 1, 2। सो इट विल बी ऑप्शन डी। तो 16 में कौन सा आएगा? ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट इज नंबर 17। सो वर्षा जो है वो एक वेबसाइट बनाना चाहती है कि जो इंक्रीज करे क्रेडिबिलिटी उसके बिजनेस का और ऑल्सो इंक्रीज सेल्स, के बिजनेस और सेल्स दोनों बढ़े, ठीक है, लेकिन उसको बजट का प्रॉब्लम है। सो उसको क्या है, उसका खुद से वो वेबसाइट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो नीचे जो वर्षा कैसे बना सकते हैं वेबसाइट उनके वेज दिए गए हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है कि वो क्या कर सकते हैं कि अदर कंपटीटर जो है उनकी वेबसाइट है उसके पिक्चर ले सकते हैं, उसके टेक्स्ट ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो फ्री प्लेटफॉर्म कहीं पे भी अवेलेबल है वहाँ पे वो अपनी वेबसाइट बना दें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि ओरिजिनल वेबसाइट बनाए, अपने खुद के राइटिंग के साथ फ़ोटो शूट करे, देन प्लेटफॉर्म दूसरे आइडेंटिफाइड फाइंड करे कि जो उसके जो वेबसाइट है उसके लिए बेस्ट हो। थर्ड क्या है, वो विजुलाइज करे कि कैसे कैसे काइंड की वेबसाइट है कि जो उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगी और उसके अकॉर्डिंगली वो वेबसाइट बना सकती है और वो जो कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर सकती है। और लास्ट ऑप्शन कौन सा है कि वो बेसिक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे कि वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे रिसीव करेगी रिस्पॉन्सेस और उसके अकॉर्डिंगली उसे कैसे बेटर बना सकती है, ठीक है। सो ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ओके। सो अकॉर्डिंग टू इट ऑप्शन कौन सा पहला आएगा कि वो ओरिजिनल वेबसाइट बनाए बाय राइटिंग कंटेंट, फोटोशूट एंड प्लेटफॉर्म फाइंड करे अपने वेबसाइट के लिए। देन बेसिक वेबसाइट वो बनाना स्टार्ट करे, उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसको रिव्यूज़ मिलेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो बेटर बना सकते हैं। देन वो विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई मेरी जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट में तो उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली वेबसाइट को कैसे मेरे को अपग्रेड करना है वो। और लास्टली क्या आएगा कि भाई दूसरे कॉम्पिटिटर जो है वो क्या कर रहे हैं और उसका कुछ यूज़ करना है या नहीं। सो आंसर विल बी 2, 4, 3, 1। सो इट विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। तो 17 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी 2, 4, 3, 1, ठीक है। नेक्स्ट है
डिग्री कॉलेज स्टूडेंट है जो अटेंड नहीं कर पाता फाइनल सेमेस्टर लेक्चर ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। ओके, सो बाय द टाइम जो है वो रिकवर हो जाती है और फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होती है, तो वो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है कि वो कॉपी ले सकते हैं नोट्स की क्लासमेट के पास और उसको रीड कर सकते हैं बिफोर द एग्ज़ाम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो क्या डिसाइड कर सकते हैं, गिव द फाइनल एग्जाम बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज ऑफ द टॉपिक्स के, उसको जो जनरल नॉलेज है टॉपिक के अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम देना वो सोच सकते हैं। थर्ड है वो क्या सोच सकते हैं कि भाई वो इस साल एग्ज़ाम में नहीं बैठे बिकॉज के उसने लेक्चर अटेंड नहीं किए और नेक्स्ट ईयर जो है वो तब एग्ज़ाम दे। ठीक है, और लास्टली क्या है ऑप्शन कि वो अपने फ्रेंड को पूछ सकते हैं कि टॉपिक उन्होंने जो स्टडी किया है क्लास में ऑनलाइन, ठीक है, और डाउट क्लियर कर सकती है। और शी कैन कॉल हर टीचर्स और सीनियर के टीचर या सीनियर के पास भी वो सीख सकती है। ठीक है, तो कौन सा आएगा ऑप्शन पहले के वो क्या करेगी कि जो उसके फ्रेंड है उसके पास जो टॉपिक स्टडी किए हुए हैं क्लास में या ऑनलाइन, ठीक है, तो वो देख सकते हैं, उसके बाद डाउट जो है उसके वो क्लियर कर सकते हैं, सीनियर के टीचर की हेल्प ले सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा कि जो कॉपी से नोट्स जो है जो क्लासमेट के पास है उसको ले ले और उसको बिफोर द एग्ज़ाम वो रीड कर ले। ठीक है, देन उसको जनरल जो टॉपिक का नॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंगली वो एग्ज़ाम देना सोच सके और लास्टली वो गिव अप कर दे और इस साल सोचे कि भाई इस साल मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, नेक्स्ट ईयर दूंगी। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस विल बी 4 1 2 3, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो 18 में क्या आएगा? ऑप्शन बी 4 1 2 3। ओके, नेक्स्ट है सरमन, वो सक्सेसफुल राइटर बनना चाहता है, तो आप क्या एडवाइस दोगे कि वो उसको सक्सेसफुल जर्नी में हेल्प करे? कि फर्स्ट है कि वो फॉलो करे अदर सक्सेसफुल राइटर को और उसको उन लोगों को इमिटेट करने के ट्राई करे अपने राइटिंग स्किल में, कि जो उन्होंने लिखा है वैसा लिखने की ट्राई करे। नेक्स्ट वो फोकस कर सके कि नेटवर्क बनाए उसके फील्ड में और न्यूज़पेपर के लिए या मैगज़ीन में स्टार्ट करे और लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि वो डेवलप करे अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी जो पर्सपेक्टिव है बाय टेकिंग कोर्सेज ऑन राइटिंग के डिफरेंट कोर्सेज हो गए वो ले सके और उसके अकॉर्डिंगली डेवलप कर सके अपनी एक्सपर्टीज़ और रिस्पेक्टिव कोर्सेज के अकॉर्डिंग। और लास्टली है कि ही कैन प्रैक्टिस राइटिंग एट होम एवरी डे एंड रीड वेरियस काइंड ऑफ लिटरेचर एंड अदर बुक्स, के वो राइटिंग का प्रैक्टिस घर पे करे एवरी डे बाय रीडिंग सम लिटरेचर एंड अदर बुक्स। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन पहले आएगा? कि ऑप्शन 4 के ही कैन प्रैक्टिस राइटिंग एट होम एवरी डे टू रीड वेरियस काइंड ऑफ लिटरेचर एंड अदर बुक्स, देन वो उसके अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकता है अपनी एक्सपर्टीज एंड पर्सपेक्टिव बाय टेकिंग द कोर्सेज ऑन राइटिंग, देन वो अपने फील्ड में जो है उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद न्यूज़पेपर में या मैगजीन में लिखना स्टार्ट करे। एंड देन आपका लास्ट ऑप्शन क्या होगा कि दूसरे सक्सेसफुल राइटर है उनको वो फॉलो करने की ट्राई करें। सो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा? 4 3 2 1, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, 19 में आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए 4 3 2 1। ठीक है, सो ये था हमारा सेक्शन सी। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंगली आपको लगे कि इसमें दूसरा आंसर आना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ओके, 1 मिनट। सो नेक्स्ट है सेक्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। सो सॉल्यूशन थिंकर है जो प्रेजेंट उसके सामने एक है प्रॉब्लम कि वाईफाई नहीं वर्क कर रहा प्रॉपरली ऑफिस में, तो वो क्या कर सकते हैं और वो क्या कह सकते हैं? सो ऑप्शन ए इज़ why not we use why not do what obvious like avoiding use of office Wi-Fi but use mobile internet as a Wi-Fi hotspot, के जो हमारा ऑफिस का वाईफाई है वही हम क्यों यूज़ करें, हमारा मोबाइल का इंटरनेट है उसको वाईफाई हॉटस्पॉट बना के हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वन के हम नोटिस में ला सकते हैं पीपल जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसका जो प्रॉब्लम है लाइक IT डिपार्टमेंट है तो वो सॉल्व करें। और लास्टली है कि हम इसको एज अ चैलेंज देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और हम देख सकते हैं कि भाई हम कैसे कनेक्टिविटी इम्प्रूव
करे, ठीक है। तो डिज़ाइन थिंकर और सॉल्यूशन थिंकर, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको डिज़ाइन थिंकिंग यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो वाईफाई प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या है, उसको हम चैलेंज ऐसे ले सकते हैं, और उसके लिए क्या इंप्रूवमेंट है, कनेक्टिविटी में क्या इंप्रूवमेंट है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट वन आपको कौन सा लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है। तो 20 में आएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, कि वाई नॉट टेक इट अप एज अ चैलेंज टू सॉल्व एंड सी व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कि रानी वर्क कर रही है इनोवेशन डिपार्टमेंट ऑफ लिफ्ट कंपनी, तो उसके पास एक इनोवेटिव आइडिया है कि एक कंपोनेंट जो है लिफ्ट का वो आप यूज़ करोगे तो उसके लिए लेस पावर कंजप्शन होगा। लेकिन उसको पता है कि वो जो डालना होगा कंपोनेंट लिफ्ट में, उसके पहले उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होगा, फिर ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो सेम चीज़ अपने बॉस को बताती है, तो वो सपोर्टिव नहीं होता है। उसके बाद वो कैसे अप्रोच कर सकती है इस सिचुएशन को, तो ऑप्शन ए, वो अपनी जो आइडिया है दूसरे जो एक्सपर्ट टीम है उसको जो वो आगे के लिए जा सकते हैं उनको बताए। देन सेकंड वन के वो अपने पास से वो आइडिया रखे, साइड प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्क करे, और जब टाइम मिले उसके बाद उसके ऊपर वर्क करे। और लास्टली के वो गाइडेंस ले उसके सीनियर के पास और अदर एक्सपर्ट के पास के डिफरेंट वे कैसे होगा कि उसका एक्सपेरिमेंट कैसे हो, ठीक है। तो उसको पता है कि लेस पावर कंजप्शन होगा ही, लेकिन उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना है, तो दूसरे भी लोग वर्क करे सेम चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो उसको आगे ले जा सकते हैं, तो ठीक है। तो उसके लिए अकॉर्डिंगली कौन सा आएगा, कि सी कैन पिच द आइडिया टू अदर एक्सपर्ट टीम्स वो आर विलिंग टू टेक इट फॉरवर्ड, के वो जो है उसको आगे ले जाने के लिए एग्री है, तो उनके साथ वो आइडिया शेयर करके उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 21, नारेक जो है वो अपने फैमिली को बोलता है कि हम मेरी जो बर्थडे है उस पर हम रेस्टोरेंट पे नहीं जाएंगे, हम घर पे ही अच्छा खाना बनाएंगे और खाएंगे। इसको और वैल्यूएबल वो अपने बर्थडे को कैसा बना सकते हैं, ठीक है, यही चीज़ को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कि वो आंसर करके सब फैमिली मेम्बर साथ में बैठ के खाएं। सेकंड, कि वो टेबल जो सेटअप करना है खाने के लिए उसके लिए हेल्प करे। और उसके थर्ड ऑप्शन है कि उसके फैमिली मेम्बर को वो बोले कि उसको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट या कोई गिफ्ट चाहिए नहीं, ठीक है। तो मेन क्या है कि वो उसके बर्थडे पे जो है बाहर जाके खाना नहीं खाना चाहता और हेल्दी खाना घर पे खाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो मोर वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता है कि सब मिल के खाना खाए सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, आंसर ए 22 में कौन सा आएगा, ऑप्शन ए, कि ही कैन एंश्योर दैट ऑल फैमिली मेम्बर सिट टुगेदर फॉर द मील, ठीक है। नेक्स्ट है 23, आपको प्रोजेक्ट असाइन किया गया है जो आपको बोरिंग लगता है, तो आप क्या कर सकते हो उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आपके टीचर को कि डिफरेंट टॉपिक दे दो मुझे कि जिसके लिए मैं पैशनेट हो या मैं उसमें फार बेटर कर सकता हूँ। सेकंड, के आप फाइंड आउट करो कि आपका जो असाइन किया हुआ है टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्यूरियोसिटी दिखाओ कि उसमें आप क्या कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आपका इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है कि टीचर को आप पूछो कि एक्सप्लेन करें कि इंटरेस्ट क्या है इस टॉपिक में और इट इज़ रिलेटेड टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्या हमारे एरिया जो है इंटरेस्ट का उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट है, आपको बोरिंग लगा लेकिन हमको यह किसी भी चीज़ में देखना है और सीखना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा आएगा, ऑप्शन बी, कि फाइंड आउट व्हाई दे असाइन टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट एंड बी क्यूरियस टू नो मोर दैट मे इंक्रीज योर इंटरेस्ट। तो 23 में आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है 24, के टीम जो है कि न्यू ट्रीटमेंट ओल्ड एज पर्सन के जो रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम है लाइक अल्जाइमर का प्रॉब्लम, ठीक है। तो पिछले 5 सालों से वो कुछ कॉन्क्रीट सोल्यूशन मीन्स के कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशन पे अभी तक नहीं पहुंच सके हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो वो आगे है लॉन्ग रन में उनको लोगों को कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो उनके लिए ऑप्शन 1 है कि टीम जो है अवॉइड करे गिविंग अप एंड कंटिन्यू टू रिसर्च, के गिव अप करना छोड़े और कंटिन्यू रिसर्च करती ही रहे ऐसा प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट, इट विल मेक द टीम मेंबर्स टू लर्न एंड डेवलप परसिस्टेंस एंड पेशेंस, के इसके अकॉर्डिंगली जो मेंबर जो वर्क रहे उनको उसमें परसिस्टेंस और पेशेंस डेवलप होगा।
एंड लास्ट ऑप्शन इज इट विल मेक द टीम बिलीव दैट दे कैन फाइंड सॉल्यूशन टू मोर टफर चैलेंजेस इन फ्यूचर के अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया तो क्या टीम मेंबर को बिलीव होगा कि अगर इससे भी टफर चैलेंजेस हमको फ्यूचर में आए तो वो हम सॉल्व कर सकेंगे। तो वो क्या है 5 सालों से वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम जो ओल्ड एज पर्सन का है उसका सॉल्यूशन नहीं ला पाए, ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यू करें और सॉल्यूशन मिल जाए तो वो बेस्ट पॉसिबल वे में क्या होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा आएगा, ऑप्शन सी, ओके, कि इट विल मेक द टीम बिलीव दैट दे कैन फाइंड सॉल्यूशन टू मोर टफर चैलेंजेस इन द फ्यूचर, ठीक है। तो 24 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट। सो नेक्स्ट है 25। सो डीना जो है वो ट्रैवल करती है न्यू प्लेस एलोन। सो शी सेज नॉट ओनली एन्जॉयज इट बट ऑल्सो ओवरकम द फियर ऑफ ट्रैवलिंग एलोन। तो डीना जो है वो बोल रही है कि वो अकेले ट्रैवल करती है, तो अकेले ट्रैवल करना एंजॉय ही नहीं करती, बट उसका जो अकेले ट्रैवल करने का फियर है, डर जो है, वो भी उसको वो ओवरकम कर रही है, ठीक है। मीन्स के उसके बाहर आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर ऑप्शन का कौन सा है कि सी सीइंग ह्यूमन एंड सोशल वैल्यू, के उस वो क्या दिख रही है, ह्यूमन एंड सोशल वैल्यू। सेकंड वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दिख रही है, एंड लास्ट ही इज सीइंग बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो वैल्यू बराबर वो भी हमारा हमने डिज़ाइन CPD में देखा ही था, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्रिएट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि वो बोथ एक्सपेरिमेंटल और ह्यूमन वैल्यू दिख रही है कि वो अकेला जाना ट्राई भी कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली वो खुद से ट्रैवल भी कर सकती है और उससे कुछ जो डर है उसके ओवरकम भी किया, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट भी कर रही है कि अकेले जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो दोनों आएगा। तो आंसर कौन सा आएगा 25 में, ऑप्शन सी, सी सीइंग बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड ह्यूमन वैल्यू। नेक्स्ट इज ग्रुप है बैंक एम्प्लॉय का कि जो अप्रोच करता है ब्रांच मैनेजर को और कंप्लेन करता है कि उनका जो एक को वर्कर जो है वो सबके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, ठीक है। तो एज अ कंट्रीब्यूटर व्हाट एक्शन शुड ब्रांच मैनेजर टेक, के एज अ कंट्रीब्यूटर पर्सन ब्रांच मैनेजर को कौन सी एक्शन लेनी चाहिए। कि फर्स्ट के वो मीटिंग के लिए बोला है अब सब एम्प्लॉय को और अंडरस्टैंड करे इश्यू और देन एड्रेस द कंप्लेन, के कंप्लेन जो है उसके बारे में एड्रेस करे। त्यार उसके बाद सेकंड है सीनियर जो एम्प्लॉयज़ है उनके साथ बात करके डिसीजन ले, और लास्ट ऑप्शन क्या है कि जो कंप्लेन है उसका नोट डाउन करे और उसके अकॉर्डिंगली स्लोली वर्क करे उस पर्सन के अकॉर्डिंगली, के जैसे बैंक की जो रेप्यूटेशन है उसको कुछ डैमेज ना हो, ठीक है। तो हमको क्या है एज अ कंट्रीब्यूटर डिज़ाइन सोल्यूशन सबके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए। 26 में क्या कौन सा आएगा आंसर, ऑप्शन ए, कॉल फॉर अ मीटिंग विथ ऑल द एम्प्लॉयज़ टू अंडरस्टैंड द इश्यू एंड एड्रेस द कंप्लेन। के पहले इश्यू क्या है वो अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद जो है कंप्लेन के बारे में हम सोचेंगे कि उसके बारे में उसके बाद क्या कर सकते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है 27। सो टूसर करके जो पर्सन है तो वो अपनी डॉटर को एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक स्कूल पे पिकअप करने के लिए जाते हैं, ठीक है। और मंथ में एक बार इंटरेक्ट करते हैं क्लास टीचर के साथ के अंडरस्टैंड अबाउट एक्टिविटीज़ इन स्कूल एंड ऑफर सेल्स फेयर, के जो एक्टिविटी हो रही है स्कूल में उसके बारे में बात करते हैं, उसके साथ अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी हेल्प भी शो करते हैं। तो इसमें से कौन सा रीज़न है जो आप सोच सकते हो कि वो सोच रहे हैं अबाउट विन विन सिचुएशन, ओके। सो ऑप्शन 1 है कि दो एटलीस्ट 2 times a week he gets a chance to spend more time and bond with his daughter, के उनको एक चांस मिलेगा वीक में 2 बार अपने जो डॉटर है उसके साथ अच्छे से बॉन्ड बने। नेक्स्ट है ऐसा वो रेगुलरली करेंगे तो टीचर जो है वो प्रॉपर अटेंशन देंगे उसकी डॉटर को, ठीक है। और लास्टली है कि रेगुलर इंटरेक्शन होगा टीचर्स और पेरेंट्स लाइक हिम, देन दे कैन वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट स्टूडेंट, कि ऐसे जो पेरेंट्स है तो वो टीचर के साथ डिस्कस करेंगे तो उसके बाद क्या है और सपोर्ट करेंगे तो डेवलपमेंट कौन किसका होगा, स्टूडेंट का, ठीक है। सो विन विन सिचुएशन में हम क्या माइंड करते हैं कि सबका डेवलपमेंट हो,
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा, ऑप्शन सी। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। विथ रेगुलर इंटरेक्शन टीचर्स एंड पेरेंट्स लाइक हिम कैन वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। प्रफुल्ल जो है वॉलंटियर करता है कि मैनेज में जो कॉलेज में जो मैगजीन है उसको मैनेज करनी है। तो वो क्या करते हैं कि इनवाइट करते हैं स्टूडेंट को कि सोशल इश्यू पे आप लिखो। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डूइंग सच अ थिंग, ऐसा करने के पीछे क्या वैल्यू हो सकती है। तो फर्स्ट वन है कि पर्सपेक्टिव जाना जाए कि स्टूडेंट का कौन सा है। सेकंड वन के ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो लाइकली जो वो मैगज़ीन है वो रीड करेंगे या उसके बारे में लिखेंगे। और थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट प्राउड फील करेंगे जब वो नाम अपने मैगज़ीन में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमको यूज़र सेंट्रिक अप्रोच देखना है। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इज नोट के बच्चे क्या सोचते हैं, स्टूडेंट क्या सोचते हैं वो हमको जानने को मिलेगा, ओके। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर 29, परीक्षा फाइंड आउट दैट टीचर इज टेकिंग ऑन ट्यूशन क्लासेस ऑफ हर ओन स्टूडेंट बियॉन्ड द स्कूल आवर्स। के परीक्षा नाम की जो लड़की है वो देखते हैं कि जो उनके टीचर है वो ट्यूशन क्लासेस लेते हैं स्कूल के बाद भी वही बच्चों का, ठीक है, जो स्कूल की अथॉरिटी परमिशन नहीं देती। तो वो टीचर के साथ टीचर को क्या पूछ सकती है, फर्स्ट कि आपने सोचा है कभी कि आप दूसरे बच्चों को क्या इम्पेक्ट पड़ेगा जो आपके ट्यूशन नहीं लेते। देन कि ये आपके एडिशनल इनकम के लिए आपको जरूरी इसलिए आप कर रहे हो। और लास्टली वो ऑप्शन है कि व्हाट इफ स्कूल अथॉरिटीज़ फाइंड आउट, के स्कूल अथॉरिटी को पता चल जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। सो ये 29 में आंसर आएगा ऑप्शन सी के व्हाट इफ द स्कूल अथॉरिटीज़ फाइंड आउट, के स्कूल के अथॉरिटी नॉर्मली ये अलाउ करती नहीं कि आप स्कूल के अकॉर्डिंगली बाहर भी ट्यूशन लो, ठीक है। तो वो ही आ जाएगा तो टीचर को भी निकल सकते हैं शायद, ठीक है। तो टीचर को निकल कि तो बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि नया टीचर रिप्लेस करने में देर लगेगी, कोर्स वर्क अटकेगा सब। तो विन विन सिचुएशन में भी यहाँ पे सोचना है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। तो सेक्शन डी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें भी आपको लगे कि आंसर लगा सकते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने पूरा पेपर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो आपको जो लगे वो बोल सकते हो। और आई होप सो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो सीपीडी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन मेरे तरफ से था। हो ऐसा नहीं है कि सब आंसर सच ही हो सकते हैं, ठीक है। आपके अपने व्यू रख सकते हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर डाल सकते हो अगर आपको कुछ चेंजेस लगे तो, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे अब, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।